अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ लाहौरी फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। फ़िश की ये रेसिपी बहुत ही आसान है और साथ में बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो फ़िश पकाते टाइम आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। फ़िश पकाते टाइम बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी फ़िश अंदर से फीकी रह जाती है। इस रेसिपी में ना तो आपको फ़िश को मसाला लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। आपकी फ़िश में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही फ़िश टूटेगी, बल्कि आपकी फ़िश बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसे हल्की आंच पर भून लें। ज़्यादा तेज़ चूल्हे पर मत भूनें वरना मेथी जलकर काली हो जाएगी। कुछ देर के बाद मेथी को हाथ से ऐसे मसलें। अगर तो पाउडर बने तो चूल्हा बंद कर दें, नहीं तो कुछ सेकंड और भून लें और कुछ देर छोड़ दें। मेथी कुछ ठंडी हो गई है। अब इसको उंगलियों के साथ अच्छी तरह मसल कर पाउडर बना लें। अब इसे हल्के हाथ से ऐसे करें ताकि तमाम छिलके साइड पर निकल आएँ। अब इसमें से तमाम मोटे छिलके निकाल कर मेथी को साफ़ कर लें और इसे साइड में रख दें। ये फ़िश 1 kg से ज़्यादा थी। फ़िश को साफ़ करने के बाद और दरमियान में से कांटा निकालने के बाद अब इसका वेट 1 kg है। सबसे पहले मैंने बाज़ार से फ़िश लाने के बाद इस पर 4 खाने के चम्मच गंदम का आटा लगाकर रख दिया था। आप भी फ़िश पर आटा डालकर अच्छी तरह लगाएं, पानी नहीं डालना और इसे 20 मिनट के लिए रख दें। फ़िश पर आटा हमने इसलिए लगाया है क्योंकि फ़िश पर आटा लगाने से फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है। 20 मिनट के बाद फ़िश को पानी के साथ अच्छी तरह धोकर टोकरी में डालकर रख दें। टोकरी के नीचे प्लेट या बोल रखें ताकि फ़िश का तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। कोई भी बड़े साइज़ का बर्तन ले लें जिसमें फ़िश सीधी रहे। ट्रे भी ले सकते हैं। नमक मैं इसमें डालूंगी 1.5 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच अजवाइन हाथ पर डालकर अच्छी तरह मसल लें। अजवाइन को हाथ पर अच्छी तरह मसल कर डालने से अजवाइन की खुशबू और टेस्ट फ़िश में चला जाएगा और फ़िश की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। कूटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे 1 खाने का चम्मच। कसूरी मेथी जो हमने पाउडर बना के रखी थी 1 खाने का चम्मच डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। फ्राई फ़िश में अदरक लहसुन कभी भी ज़्यादा ना डालें। नींबू का रस 3 खाने के चम्मच। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे फ़िश पर अच्छी तरह लगाएं। कवर करें और 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। अब हम फ़िश के लिए बेसन तैयार करेंगे। ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी आधा चाय का चम्मच। काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच। बेसन 4 खाने के चम्मच डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें पानी डालकर पेस्ट बना लें। ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। ज़्यादा पानी डालने से ये बैटर पतला हो सकता है, इसलिए 1-1 खाने का चम्मच पानी डालकर पेस्ट बना लें। मैंने इसमें 5 खाने के चम्मच पानी डाला है। बेसन ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला है। बेसन को फ़िश पर लगा दें।
अब इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल गरम करें। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो तो इसमें फ़िश डाल दें और चूल्हे की आंच को तेज़ करके इसे तेज़ आंच पर फ्राई करें। पाँच मिनट के बाद जब फ़िश का कलर गोल्डन नज़र आने लगे तो साइड चेंज कर लें। इस तरह करने से ना तो फ़िश का मसाला उतरेगा और ना ही फ़िश टूटेगी। फ़िश को हमेशा तेज़ आंच पर फ्राई करते हैं और बार बार साइड चेंज नहीं करते। एक साइड से पकने पर साइड चेंज करें और दूसरी साइड से पकने पर निकाल लें। दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने पर निकाल लें। एक मिनट ऑयल को गर्म होने दें, फिर दूसरा पीस डाल दें। फ़िश को कढ़ाई में हमेशा कम डालकर फ्राई करें। ज़्यादा पीस डालने से भी फ़िश टूट जाती है। हमारी आज की रेसिपी लाहौरी फ्राई फ़िश तैयार है। फ़िश के अंदर तक मसालों का टेस्ट है और फ़िश बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। बहुत ही मज़े की है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।